जब आप बात करते हैं कि ऐसे व्हीकल की जो क्लासिक रेट्रो, जो रेट्रो कैटेगरी में आता है, यू डोंट थिंक अबाउट द नंबर्स दैट मच। आज हम बजाज के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के साथ हैं। वो जो टैग होल्ड करता है ना, एक जमाने में उस टैग ने इंडिया को मोबिलिटी से इंट्रोड्यूस कराया। इट इज कैडिलैक ऑन 2 व्हील्स। आई एम टॉकिंग अबाउट बजाज चेतक। ये जो चेतक वर्ड है ना, आपको नहीं पता होगा, बट आप अपने पापा से पूछो। एक जमाने पे दिस यूज्ड टू रूल द रोड्स एंड नाउ इट इज इन अ इलेक्ट्रिक अवतार। द काइंड ऑफ कर्व्स एंड डिजाइन एलिमेंट्स इट हैज, आई कॉल इट कैडिलैक ऑन 2 व्हील्स। पर पता है, इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि इसकी प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, कंपटीशन क्या है। मैं हूं रुद्राक्ष, आप देख रहे हैं ट्रैक इन ऑटो, एंड लेट्स बिगिन विद द रिव्यू ऑफ बजाज चेतक 2024। जहां द होल ऑटो इंडस्ट्री इज गोइंग बॉक्सी, यूटिलिटेरियन, वहां पे ये जिस तरीके से अपने कर्व्स होल्ड करता है, इट्स एन एब्सोल्यूट ब्यूटी। अगर आपके दिमाग में एक क्लासिक रेट्रो होती है ना, जिसका इस तरीके का लुक हो, देन यू डोंट थिंक अबाउट द नंबर्स दैट मच। दिस इज अ ऑल मेटल बॉडी, और इसमें जो छोटे छोटे डिजाइन एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से दिए हुए हैं दैट इट होल्ड्स दिस टैग प्रीमियम वेरी वेल। सो दिस वर्ड चेतक स्टार्ट्स विद अ सी, और वो सी एलिमेंट आपको इसके पूरे डिजाइन में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मिरर्स पे सी मिलेगा आपको, हेडलैम्प के अंदर एक छोटा सा सी का बैज है। यू विल गेट दैट सी एलिमेंट ऑन द डैश। इनफैक्ट जो हैंड ग्रिप्स और जो हुक है इसमें, वहां पे भी आपको वो सी का एलिमेंट देखने को मिलेगा। नॉट जस्ट दैट, व्हेन यू सी द मोटर कवर, वहां पे भी आपको ये सी एलिमेंट देखने को मिलेगा। एक जमाने में चेतक अफोर्डेबिलिटी और मोबिलिटी के लिए जाना जाता था। इसने बजाज को हमारा बजाज बनाया, हमारा बजाज। And when you look at it, it holds the same old charm. आज भी इसकी राउंड हेडलाइट, फुल कॉन्टूर्ड कर्वी बॉडी, जिस तरीके से इंडिकेटर्स इंटीग्रेट किए गए हैं, तो जो डिजाइन एलिमेंट्स इसमें ऐड किए हैं ना, वो सिर्फ एक विजुअल ट्रीट नहीं है। बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को काफी इनहांस करती हैं। फॉर एग्जांपल, द बैक स्विचेस आर बैकलिट और काफी वेल इंटीग्रेटेड हैं। यू सी लाइक अ डुअल टोन एलिमेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और फॉर एग्जांपल, जब आप इसकी बैक सीट खोलो ना, तो इट होल्ड्स इट्स पोजीशन, बट एक रेजिस्टेंस है इसको बंद करने में। मतलब यूजुअली आप जब बैक सीट खोल के छोड़ दो ना, तो वो धप से बंद हो जाती है, बट वो चीज यहां नहीं होती है। दिस इज अ वेरी माइनर एलिमेंट, और ये कंटिन्यूअसली बीप करता रहता है यार जब ये खुला रहता है, तो दैट्स वेरी अनोइंग बाय द वे। इसमें फ्रंट में भी स्टोरेज है, और आपको फोन चार्ज करने के लिए एक छोटी सी जगह भी मिलती है। वहां पे आप अपना फोन भी रख सकते हो। अभी वहां पे एक फर्स्ट एड किट पड़ी हुई है जो आप पीछे डिग्गी में रख सकते हो। बट आई एम अ बिग फैन ऑफ दीज स्मॉल डिटेल्स, जैसे कि ये। सो दिस इज अ पैक जिसके अंदर वो वायर लगती है जो आप प्लग करोगे और फिर वो स्कूटर में प्लग इन होगी। द वे द बैग इज डन, यहाँ पे भी आपको वो सी एलिमेंट मिल जाता है, एंड द वे केबल मैनेजमेंट इज डन इज फिनोमिनल। ये आपको एक छोटा सा प्लास्टिक की चीज मिलती है जिसमें पूरा केबल रैप हो जाता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं which really tells you that it is premium. See, somebody who's thinking about the Bajaj Chetak ना, वो नंबर्स के बारे में इतना नहीं सोचेगा, और इसका ये जो प्रीमियम टर्म है ना, वहां थोड़ा लैग करता है। जो स्पेसिफिकेशंस हैं वहां पे ये थोड़ा सा वीक है। बट यू सी समथिंग विथ दिस डिजाइन, यू आर ऑलरेडी नॉट थिंकिंग ऑफ द नंबर्स, बट कम ऑन, द वर्ल्ड इज मेड ऑफ नंबर्स। तो अब हम बात करेंगे उन नंबर्स की जो आपके लिए जानना जरूरी है। सो कुछ वो नंबर्स जो इंप्रूव हुए हैं, बट द मार्केट इज वेरी कॉम्पिटिटिव इन दिस सेगमेंट। फॉर एग्जांपल, जो सबसे पहला नंबर आप सोचते हो, दैट इज द रेंज। पहले 108 किलोमीटर रेंज आया करती थी, बट इस अपडेट के बाद अब कंपनी क्लेम्ड रेंज इज 126। और ये पर्टिकुलर स्कूटर 2 मॉडल्स में आता है। इट हैज अ टेक पैक और स्टैंडर्ड। तो जब आप इसमें टेक पैक ऐड कर देते हो, तो काफी सारे कनेक्टिविटी फीचर्स हैं जो आपको मिलते हैं। बट अगर जनरल स्पेसिफिकेशंस की बात करें, सो द टॉप स्पीड इज 73, द रेंज इज 126, और इसका जो चार्जिंग टाइम है दैट इज 4 hours 30 minutes। और अगर चार्जर की बात करें, सो द चार्जर इज इंटीग्रेटेड, और हमने जो आपको वायर दिखाई ना, दैट गोज इन द सॉकेट एंड स्ट्रेट इन द स्कूटर। सो चार्जर कैरी करने का आपको सोचना नहीं पड़ेगा, दैट इज अ बिग प्लस। और अगर इसके प्राइस की बात करें, जो टॉप वेरिएंट है विच गेट्स द टेक पैक, वो आपको पड़ेगा 1,44,500 रुपीज का, और जो बेस वेरिएंट है दैट इज 1,35,500। सो जब आप टेक पैक के लिए एक्स्ट्रा पे करते हो, सो यू गेट सम एड-ऑन्स। फॉर एग्जांपल, जियो फेंसिंग, लोकेशन अलर्ट, ऐप कनेक्टिविटी में भी देयर आर लेवल्स। सो स्टैंडर्ड स्कूटर्स में भी कुछ फीचर्स हैं, बट
टेक पैक में आपको म्यूजिक कंट्रोल मिलता है, नेविगेशन मिलता है। बट द प्रॉब्लम विद नेविगेशन इन दिस पर्टिकुलर स्कूटर इज कि आपको ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन बताता है, इट डजंट शो यू द कंप्लीट मैप। वो एक मेरे को ड्रॉबैक लगा इसमें। और आपको इसमें रिवर्स मोड मिलता है। बेसिकली इसका जो रिवर्स मोड है ना, इट असिस्ट्स यू, इट डजंट एक्सेलरेट। तो मतलब आप रिवर्स जाते जाते में एक्सेलरेट नहीं कर सकते। आप जब पीछे ढकेलना शुरू करोगे स्कूटर को तो मोटर आपको और हेल्प करेगी इजीली पुश करने में। एट रिवर्स मोड इट फील्स वेटलेस। और आपको टेक पैक में मिलता है हिल होल्ड। एक और चीज मिलती है आपको टेक पैक में, 2 राइडिंग मोड्स आर स्पोर्ट एंड इको। सो जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें आपको सिर्फ इको मिलेगा। बेसिकली स्पोर्ट मोड में जिस तरीके से थ्रॉटल कैलिब्रेट किया गया है ना, दैट कंप्लीटली चेंजेस। सो इन दिस न्यू अपडेट बजाज ने क्या किया है कि सेम स्पेस में और पावर और एनर्जी डेंस्ड सेल यूज किए हैं। तो इस वजह से इसका बैटरी पैक जो है अब बढ़ गया है, विच इज नाउ 3.2 किलोवाट आवर्स। और अगर इसके मोटर के आउटपुट की बात करें सो दैट इज 4 किलोवाट आवर्स। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस सेगमेंट, आप कंपटीशन के बारे में जरूर सोचोगे। एंड द कंपटीशन इज रियली एग्रेसिव। आपको पता है अभी रिसेंट में एथर हैज गिवन अ डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट कितना, 20,000 रुपए का। एंड देन यू हैव द ओला X1 X Plus, वो और भी सस्ता है एंड इट गिव्स यू अ लॉट मोर देन व्हाट दिस ऑफर्स। एंड जो देसी बायर कम्युनिटी है ना, उसमें देयर इज iQube, जो कि काफी ज्यादा मार्केट में अपने आप को ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुका है। बट वन थिंग दैट्स मिसिंग अक्रॉस द कंपटीशन, इट्स लुक्स। Somebody who's thinking to buy this is not thinking of numbers. The more I look at this, the more I fall in love. But it is not all sunshine and rainbows. जिस तरीके से इसका ये single side front shocks किए हैं और single side swing arm है, that absolutely throws a charm at you. But कुछ points ऐसे हैं जिस पे बजाज को work करने की जरूरत है for sure. Competition के according ये top speed lack करता ही करता है definitely. आप जब on the road real world इसको use करोगे ना, you will feel that. जिस तरीके से इसका suspension tune किया गया है ना, I think कि वहाँ पे थोड़ा सा problem face करने को मिलेगा, because the front is a little bit too bouncy भाई। और जिस तरीके की इंडियन रोड्स हैं, suspensions are something which has to be sorted. So this was Trek in Autos coverage of Bajaj Chetak Premium 2024. आप अपने ख्याल और सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर लाएं, and don't forget to subscribe us for more content like this. But till then, keep trekking, ride safe, and see you in the next one.